इकरा हसन यहाँ पर है, उधर जाना चाहिए था। देखिए, एक होता है कि आप जो है एक आदमी का फायदा सोच रहे हैं, एक बार ये होता है आप पूरी कौम का फायदा सोच रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नाहिद हसन भी जीते हैं, लेकिन कितनी बार जो है यहाँ पे आए हैं, मुसलमानों का कितना विकास हुआ है नाहिद हसन से। जब हम एक आदमी को मुस्लिम के नाते चुनते हैं तो एक आदमी का विकास होता है, लेकिन जब आप पूरी कौम को देख के वोट देते हैं, मसलन जो है मकान के लिए वोट दें, आप जो है आयुष्मान के लिए जो है वोट दें, आप जो है हिंदुस्तान बनाने के बारे में जो है वो वोट दें, आप जो है भाईचारे को जो है आपसी इत्तेहाद को बनाने के लिए जो योगी जी ने अभी जो है मुस्लिम प्रधानों को और जो है क्या नाम है चेयरमैन वगैरह और बहुत से लोगों को जो है बीजेपी जो है ज्वाइन कराने का जो है वो मौका दिए। जब एक हाथ जो है उधर से मोहब्बत का बढ़ाए तो इंशाल्लाह 10 हाथ इधर से भी मोहब्बत के बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है ननौता कस्बा में, जो कि गंगो विधानसभा में लगता है। हमारी यात्रा लगातार कैराना लोकसभा का समीकरण जानने की कोशिश किए हो रही है कि आखिर यहाँ से कैंडिडेट कौन मजबूत है, सांसद प्रदीप चौधरी या समाजवादी के कैंडिडेट इकरा हसन, या फिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, या फिर समाजवादी या कांग्रेस अपनी सीट निकालती है या नहीं निकालती है। लेकिन यहाँ से सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी में थे, अब उन्होंने यानी मौजूदा जो चेयरमैन हैं ननौता के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है गठबंधन में जाने का ऐलान कर दिया है। ये मीडिया कवरेज कम हो पाई है, लेकिन यहाँ तमाम सभासद जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और शायद तमाम सभी सभासद होंगे ना, सभासद है ना? नहीं। अच्छा, तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले चेयरमैन जी से अपना परिचय दीजिएगा। मैं अफजाल खान, पूर्व चेयरमैन, फ़िलहाल मेरी पत्नी चेयरमैन है, तो नानौता से हैं। आपका अच्छा खासा नाम है, क्या मामला रहा? समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ना पड़ा? क्या मजबूरियाँ रही आप? नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में थे हम इससे पहले। तो मान लो चेयरमैनी के चुनाव के टाइम पे टिकट मांग रहे थे, बट टिकट मिला नहीं, तो चुनाव तो लड़ना था, तो अपना निर्दलीय लड़ गए। और क्या, निर्दलीय लड़े तो जीत गए? जी, जीत गए। बीएसपी खत्म? हाँ, बीएसपी का नहीं, बीएसपी रही मुकाबले में, लेकिन बस बीएसपी क्या, अपना मान लो सारे दल एक जगह हो रहे थे, बीएसपी के साथ ही थे। तो यहाँ का 18,000 की वोटिंग का बड़ा कस्बा माना जाता है। 22,000 का? जी जी। 18 पढ़ते हैं जी, हाँ, लगभग 15,000 के लगभग पड़े। अच्छा, 15,000 के करीब के। जी जी। तो क्या मतलब जो बीजेपी ज्वाइनिंग की है आपने, सांसद प्रदीप चौधरी के को देख के की है या पार्टी को देख के की है? नहीं, ऐसा है, देखिए, मान लो निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, और जब कोई निर्दलीय होता है तो उसे किसी ना किसी दल में जाना पड़ेगा। तो जाने का जब हमने अपने सब साथियों से विचार किया, तो आज मान लो भाई भ्रष्टाचार नहीं है और गलत काम नहीं हो रहे, कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे सभी साथियों ने मान लो ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है। तो हमने सबसे सलाह मशवरा करके फिर जो सबकी राय थी तो उसी हिसाब से पूरे कस्बे से सलाह मशवरा किया? नहीं, जितने हमारे पूरे कस्बे में तो 15,000 वोट पड़े, मान लो 9,000 वोट हमारे खिलाफ सभी सभासदों से। हाँ, सभी जितने हमारे साथी हैं, लगभग 1,000 के लगभग साथी हैं जिन्होंने खड़े होकर चुनाव लड़ाया। जो एक तरह से हमारी तुम पार्टी कह लो, उन्हें वर्कर कह लो, सारी चीज़ मतलब उन सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात करके फिर पार्टी में जाने का काम किया। क्या समाजवादी के कैंडिडेट इकरा हसन ने आपके पास आ पाई? नहीं, समाजवादी के कैंडिडेट कोई मालूम, उनके आने का तो अभी तो चुनाव तो अब शुरू हुआ। मैं तो बहुत पहले चला गया था, 7-8 महीने हो गए मुझे भाजपा में जाए हुए, तो उससे मान लो इस चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं। पार्टी में गए, पार्टी की नीति से प्रभावित होकर गए, और जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सांसद प्रदीप चौधरी, उन्हें तन मन धन से चुनाव लड़ाया जाएगा, और ऊपर वाले ने चाहा ननौते से जिता के भेजने का काम। हल्का तो नहीं रहेगा अंगूठा? ऐसा है ना, अब मसला देखो, हमारा काम मेहनत करने का है। दूसरे, मैंने अभी आपको कहा कि मेरे नाम पे मुझे कोई पार्टी नहीं, सारी पार्टियां मेरी मुखालफत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का भी अलग लड़ रहा था, बीएसपी का अलग लड़ रहा था, और जो बीएसपी वाला कैंडिडेट था उसको सब लोगों ने सपोर्ट किया, लोकदल ने, सपा ने, कांग्रेस ने, सब ने उसको सपोर्ट करने का काम किया। वे लोग मान लो 5,000 पे गए, हमको 6,000 वोट मिला। तो हमने अपने लोगों से मान लो बस यही कह रहे हैं कि वोट हमें देना है,
और अब लोग जो डाउटफुल इस चीज़ को कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझाने वाला हो, क्योंकि बहकाने वाले ज़्यादा हैं, झूठ का प्रोपगंडा ज़्यादा करने का काम करते हैं। अभी अब सीए को ले लो, सीए का मान लो बार बार विरोध हो रहा था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ये कह रही कि भाई हम किसी को नागरिकता ले नहीं रहे, दे रहे हैं, ठीक है नहीं। और लेकिन विपक्ष जो करा जी बस अब एनआरसी आई, अब वो क्या सी आई, अब एनआरसी आ जाएगी, अब निकाल के सारों को जेलों में बंद कर देंगे सर। ये सारी चीज़ें प्रोपगंडा है, विपक्ष पे और कोई मुद्दा है नहीं। तो लोगों को, अपने लोगों को सिर्फ यही समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ मजबूती के साथ वादा किया है, आप एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का काम करें। इसका मतलब यहाँ विपक्ष खत्म? विपक्ष कुछ नहीं है यहाँ तो। मान लो सारा मामला हमारा, पहले भारतीय जनता पार्टी जितने वोट थे हमारे मिला के मान लो 10,000 वोट लेने का काम है, यहाँ से जमानत जब्त करवा के भेज देंगे। जमानत जब्त है? परवाह चाहे सही हो। अच्छा, यहाँ से आप मौलाना हैं और सभासद भी हैं? नहीं, अच्छा, लेकिन कम्युनिटी के बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी पे यानी चेयरमैन साहब के साथ हैं या अलग जाने वाली है कि इधर समाजवादी वगैरह? नहीं, देखें, आप इलेक्शन के नतीजे जो हैं ये सब चीज़ें जो है वो बतला देंगे कि सभी लोग जो हैं चेयरमैन साहब के साथ हैं। जैसे जो है चेयरमैनी में जो है जिताया है, इसी तरीके से आप देखें कि नीतियों के ऊपर जो है आज इलेक्शन होता है, चेहरों के ऊपर इतना जो है इलेक्शन नहीं होता, जिसका कारण है कि मोदी जी और योगी जी जो है पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी टिकट दिया है वो जीते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो गुंडागर्दी पूरे प्रदेश से ख़त्म है, और जो इन्होंने मुसलमानों के साथ किया है वो शायद जो है सारे दुनिया के जो है लोग मिलके भी जो है वो ना कर पाते। जो पहले थाने जो है मुस्लिमों से भरे रहते थे, वो थाने जो है आज जो है मुस्लिमों से मुक्त हैं, यानी जो है ये एक बड़ी चेंजिंग जो है वो आई है। दूसरा ये कि जितना जो है 60 साल की राजनीति में दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को नहीं दिया, वो अकेले मोदी और योगी सरकार ने इतने मकान दिए 60 सालों में भी जो है पिछली किसी जो है सरकार ने जो है मुसलमानों को नहीं दिया। और आप ये देखें कि जितने लड़के जो हैं हमारे जो है आज IAS PCS या जो है जितने जो है सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, आप ये देखें कि कांग्रेस के दौर में 33% जो है मुसलमान जो है कभी जो है सरकारी नौकरियों में होता था, जो गिरावट होकर जो है 1 पे आ गया। तो मुसलमानों को जो 0 पे लेके आए वो कौन लेके आए? अब मुसलमान भी ये सोचने पर मजबूर है कि चाहे जो है वो बसपा हो, चाहे जो है वो सपा हो, चाहे जो है वो लोकदल हो, कोई सी भी पार्टी हो, सभी तो हिंदू हैं, उनके सामने तो सभी हिंदू हैं। उन्हें तो ये देखना है कि बेहतर कौन है, किसने जो है मुसलमानों के लिए काम किया है, किसने मुसलमानों का उद्धार किया है, किसने जो है देश का जो है भला किया है, किसने जो है देश को बनाया है, कौन जो है देश को जो है गारत करने जा रहा है। हमारे लिए तो सभी जो है हिंदू है, हमें तो ये देखना है कि हिंदुस्तान को बेहतर कौन बना रहा है, हमारे बारे में कौन जो है ज़्यादा सोच रहा है, हमारे समाज के अंदर कौन बदलाव लाना चाह रहा है, हमें विकास की तरफ कौन लेके जा रहा है। और जो हमें लेके जाएगा, हम जो है मोदी जी और योगी जी के साथ हैं, और प्रदीप चौधरी इंशाल्लाह जो है यहाँ से जो है वो जीत कर निकलेंगे और भारी मतों से। मुस्लिम कैंडिडेट भी तो समाजवादी की, इसका मतलब इन्होंने एक सवाल छोड़ा है कि यहाँ के मुस्लिम कैंडिडेट जो है, जैसे नाहिद हसन यहाँ से विधायक रहे या फिर तबस्सुम हसन उनकी माता यहाँ की MP रही, वो इधर आ पाए या नहीं आ पाए आपके पास? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आप नानोता के अंदर आए। फिर दूसरी बात, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सबसे पहले तो ये अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 हार का नारा देना चाहिए। ऐसा है, उनकी तो राजनीति, उन्होंने मान लो अपने फैसले लेके, बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश के, लेकिन अपने फैसले लेके, उल्टे फैसले लेके उन्होंने तो अपना खुद मान लो नुकसान पार्टी को, उनकी सब बिल्कुल आज की तारीख में कुछ नहीं है मामला। और दूसरी बात यह है, जो मौलाना ने बात बताई, वो लोग कई बार सांसद चुने गए यहाँ से। वो नाहिद हसन तो विधायक बने, उनकी माता यहाँ से 2 बार सांसद चुनी गई। उन्होंने यहाँ पे कोई नानोते के अंदर या आसपास क्षेत्र के अंदर कोई विकास की, या कोई किसी को मान लो किसी भी समाज का कोई फ़ायदा या कोई विकास नहीं किया। और यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है आज की तारीख में, मोदी जी और योगी जी उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, और मैं तो ये कह दूँगा कि आप कहोगे अतिशयोक्ति में कह रहे, 50% से ऊपर नानोते के अंदर तो मतदान प्रदीप चौधरी के पक्ष में होने जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो क्या लग रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी इग्नोर मुस्लिम की तरफ से ये जितना परसेंटेज आपने विधानसभा में दिखाया, तो क्या वो बीजेपी पर दिखेगा? 100% बीजेपी पर दिखेगा।
कोई मतलब नहीं बनता उसका। क्योंकि अब देख लो, आयुष्मान कार्ड बन रहा, आयुष्मान कार्ड हमारे कस्बे में मकान बन रहे, 1200-1300 मकान मुस्लिमों के बने। राशन कार्ड महीने में 2 बार अनाज मिल रहा, उसमें मुस्लिमों के मान लो 100%, 70-75% अनाज मुस्लिम समाज लेने जा रहा, मान लो मिलता है हर महीने। और बीमारी में आयुष्मान कार्ड काम आ रहा कि सीमांत किसान आज की तारीख में कौन है? मुस्लिम ही लघु और सीमांत किसान है। 2-2 हज़ार की किस्त मिलने जा रही। काश्तकार परेशान था, यूरिया डाई की लाइन लगा करती थी। आज यूरिया डाई खुलेआम मान लो हर महीने आता है, सब जाके सुकून से। गैस की कंडीशन जो गैस की क्या कंडीशन थी कि क्या नाम 2-2 किलोमीटर की लाइन लगा कर थी। अब गैस घर घर जा रहा है, मान लो टेम्पो लियो, घूम रहे ले लो। तो ये सब सब्जी की तरह मिल रहा है, सब्जी की तरह मिल रहा है। ये मोदी जी की तो देन है जी। क्या मतलब, अपने मतलब के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, या फिर जो है जनता के लिए गए हैं? एक सवाल ऐसा है, आप भी जब पूरे घूम रहे हैं पूरी लोकसभा में, इसमें तो अपना कोई हित चेयरमैन साहब का है, हमारा नहीं है। ये तो जनता को फायदा हो रहा। लोगों ने आवाज़ दी चेयरमैन साहब को, लोगों ने कहा कि आप इधर चलो, ये रास्ता अच्छाई का है, इस पे कस्बे में तरक्की होगी इस रास्ते पे चलने के बाद। तो लोगों ने मशवरा दिया। चेयरमैन साहब तो नहीं तो निर्दलीय जीत गए थे 5 साल के लिए, मान लो साथियों ने सबने मेहनत करी, चेयरमैन बन गए थे। लेकिन लोगों ने कहा कस्बे की जनता ने कि आप इधर चलो, ये रास्ता कस्बे की तरक्की का है। इसके अंदर मान लो आज अगर 1000 राशन कार्ड है, चेयरमैन साहब जब आप पार्टी में जाओगे बेहतर होगा तो 2000 बनेंगे। आज मकान 1200 मुस्लिम समाज के बने तो ये 2400 हो जाएंगे। आयुष्मान कार्ड का कैंप लगा के आप मेहनत करोगे तो ये आज 1000 है तो ये 5000 हो जाएंगे। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? कस्बे की जनता को मिलेगा। जब कस्बे की जनता को मिलेगा तो यहाँ से मतदान भी अधिक से अधिक होगा। अच्छा, हमारे एमपी साहब जो हैं बहुत सज्जन आदमी है, सांसद प्रदीप चौधरी मिलनसार आदमी है। अपने मान लो उनके पिताजी यहाँ से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मास्टर कंवरपाल जी। जब संसाधन नहीं थे, उन्होंने जब इस क्षेत्र में आयाम लाने का काम किया, लखनऊ से दिल्ली से विकास पुरुष के नाम से मास्टर कंवरपाल का नाम जाना जाता है, उन्हीं के वे सुपुत्र हैं। तो उन्होंने भी विधायक बन के और सांसद बन के यहाँ पे चारों तरफ हाईवे, एक से एक रोड, मान लो कई रोड इधर गंगो की साइड में है, इधर शामली की साइड में, उन्होंने बहुत मेहनत की। उसका नतीजा ये है कि आज हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी उन्हें मतदान करने जा रही है और रिकॉर्ड मतों से इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह में सांसद बनेंगे 100%। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी की पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी पसंद नहीं आ रही। हमने छोड़ दिया, मेरा बात छोड़ दी, हमने तो छोड़ दी, दिल तोड़ दिया जी। हाँ, तोड़ दिया। मतलब अफसोस है विधानसभा में वोट दिया उनको? हमने दिया नहीं वोट, दिया नहीं। ना हमने दिया। मैंने कहाँ दिया विधानसभा में? हमने तो 100 किलो को दिया था उस टाइम, तो समाजवादी को। किसको? समाजवादी को दिया था। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, विधानसभा में समाजवादी को, भाजपा को देंगे, भाजपा को देंगे। जी। अब्बू जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है? बढ़िया, शुक्र है उस मालिक का। रोजे कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहे हैं। हम सबका एक ग्रुप है, अगर एक की आवाज़ निकली तो सबकी आवाज़ निकली। वही पूरे ननौता की आवाज़ निकलेगी? पूरे नौनौता की आवाज़ ये निकलेगी। हमारे चेयरमैन साहब विपक्ष में तो छोड़ देते किसी को। क्यों छोड़ दे? मैं गुंजाइश ही नहीं है कोई, तो छोड़ दे कैसे? क्या मतलब है? यहाँ से जो विपक्षी नेता, चेयरमैन साहब की जहाँ आवाज़ है, जहाँ इनके कदम उठेंगे वहीं सबके उठेंगे। इनके पीछे पीछे हैं सब। सांसद प्रदीप चौधरी को जानते हो? बहुत दिनों से पहले यहाँ से जिता के भेज था, विधायक रहे जहाँ से जी। अब तो क्या रहेगा? अब गतिवारा से फिर भेज जाएंगे। लेकिन इकरा हसन मुस्लिम है ना, तो उधर वो भी समाजवादी से आ रही। मुस्लिम हो या कोई भी हो, भाई भाई तो सभी हैं। तो बाकी काम उसका होगा जो विकास लेकर आएगा, जो काम सही करेगा। आप पढ़े लिखे हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल उंठा टेक। गुंठा टेक और इतनी समझदारी? जी, समझदारी तो खुद आ जाए। जब आप मेरा रैपट मार रहे, इसने प्यार से मुझे अपने पास बिठा लिया, तो समझदारी तो खुद आ जाएगी। तो समाजवादी ने इज्जत नहीं दी या कैंडिडेट ने इज्जत नहीं दी? हमने क्या बदला भाई? समझदारी तो खुद आ जाएगी। जिसका काम नजर आवेगा, जिसका दाम नजर आवेगा, उसी का काम नजर आवेगा। जी प्रमुख साहब, क्या लग रहा है, हाइट और फिटनेस तो ठीक है, लेकिन अब बीजेपी को किस लिए ननौता में लिया है? ऐसा है, बीजेपी को इसलिए है, बीजेपी से हमें काम कराना है, अपने आदमी का विकास कराना है। रही समाजवादी का, समाजवादी ने कुछ नहीं दिया। हमने वोट दे के देख लिया। ये अभी जो पिछले इलेक्शन हुआ था, इतना वोट दिया कि मुसलमान से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, जीरो है, कुछ नहीं हो सकता। और इसमें भाजपा में आके हम अपने आदमी का काम कराएंगे और हम चेयरमैन साहब के साथ है। सब आदमी जहाँ चेयरमैन साहब जा रहे हैं वहाँ सब पूरा ग्रुप उनके साथ है। समाजवादी कैंडिडेट है इकरा हसन, मुस्लिम है ना वो? मुस्लिम से मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हम नहीं मानते, हमें जो है ना हिंदुओं ने वोट दिया यहाँ से, वे नहीं हिंदू को दे सकते। कम से कम 700-800 हिंदू वोट मिला हमें। अगर वो हिंदू को देते हम हार जाते।
हम 228 वोट जीतते। अगर भाई हिंदू हमें ना देते, हिंदू देते, हमारा इलेक्शन हार जाते, तो क्या हिंदू मुस्लिम का रह गया? हमें जब हिंदुओं ने दिया हम उन्हें देंगे, हिंदू मुस्लिम हम समझते। हम तो जो हमारा भाई है ना वो मुसलमान है, जो हमें जो विकास करेगा उसको वोट। भाई है, और जो हमारे साथ रहेगा वो ना हिंदू ना मुसलमान, वो हमारा भाई है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान है, जो विकास करे उसे वोट देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सामने सामने बीजेपी या फिर अंगूठा किसी नहीं नहीं, हम तो चेयरमैन साहब की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, हमारा प्रदीप चौधरी से मतलब ना किसी से। चेयरमैन साहब को दे रहे हैं, अंगूठा सीधा बीजेपी पे दबेगा। कभी कमजोर पड़ जावे। कमजोर तो हम है ही नहीं, हम तो देखने में ठीक है, कमजोर का क्या मतलब है? नहीं मतलब हल्का तो नहीं रहना। परसेंटेज कितना चलेगा? मुस्लिमों का परसेंटेज भी तो मशहूर है ना। हाँ, तो मुस्लिमों का परसेंटेज यहाँ 50% जाएगा बीजेपी पे। नहीं, परसेंटेज की बात करें, क्या परसेंटेज कैसा रहेगा चेयरमैन? 50-50 है जी। अगर मुस्लिम समाज का लगभग 7,000 वोट पड़ेगा तो 7,000 में से आप ये मान लो 3500 वोट भारतीय जनता पार्टी पे जाए। जी, आप तो सक्रिय जो है कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है, क्या ननौता में जो है विपक्ष भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने? देखिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नानौते की राजनीति के बारे में, क्योंकि नानौते में आप ये बड़े चेहरे हैं हमारे यहाँ के और बहुत लंबे टाइम से सक्रिय हैं राजनीति में। अफजाल भाई, अमजद भाई या इनकी पूरी टीम को मैं बहुत लंबे टाइम से देखता आ रहा हूँ। इनका जो चुनावी रणनीति है ना भाई, वो नंबर 1 है हमारे यहाँ पर ननौता में। जी जी, और उस रणनीति को लेके ही है जो अपने चुनाव में रणनीति ये इस्तेमाल करते हैं, वो लोकसभा में भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को बुला रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, उनको बात बता रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए, माननीय सांसद जी को जिताने का हम काम करेंगे। तो इनकी जो नीतियां हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं और बहुत लंबे टाइम से जीतते भी आ रहे हैं। सभासद जीते कई बार, अमजद भाई जीते कई बार, अभी चेयरमैन है दूसरी बार। और इसके अलावा भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं और भाई से मशवरा करते हैं कि यार हमें चुनाव लड़ा दो भाई, हमें चुनाव लड़ा दो भाई। लेकिन इस बार क्योंकि अफजाल भाई भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि विपक्ष का यहाँ से बोरिया बिस्तरा साफ है। बोरिया बिस्तरा ही निकाल बिल्कुल भाई साहब। शायद मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि अफजाल भाई जैसी शख्सियत के आने के बाद जो है, इनकी टीम के आने की वजह से बहुत बड़े परसेंटेज में बढ़ावा आएगा और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बहुत बड़े मार्जिन से जिताने की कोशिश करेगा। इसका मतलब आरएलडी तो पहले ही गठबंधन में जा चुकी, बीएसपी का अलग है। देखो, चुनाव जो होता है वो नीतियों पे होता है, उनके एक तौर तरीके होते हैं। तो एक आदमी को मान लिया बाइक चलाने का पता नहीं, उसको बिठा दो गिर जाएगा, चाहे वो मालिक हो उसका। तो वैसे ही जो राजनीति है वो राजनीति पे ही अच्छी लगती है जो राजनीतिक की इंसान होता है। मान लिया अफजाल भाई की टीम है, अफजाल भाई हैं, सभासद सब इनके साथ हैं, तो जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनके, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं बूथ मतलब स्तर सभी पे। बिरादरी पे, सब बिरादरी में एक एक वोटर्स पे, एक बूथ स्तर पे बड़ा ज़बरदस्त पकड़ है भाई इनका। हालांकि मैं पूर्व में इनका विपक्ष था, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ इनकी नीतियों से। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसी को अगर चुनाव लड़ने की कुछ कलाकारी सीखनी है तो भाई वहाँ चले जाओ। सही बता रहा हूँ। ये क्या मामला है? विपक्ष भी जो है आपके सामने, हाँ जी, विपक्ष भी जो है आपको अपने साथ में ले लिया। नहीं ऐसा है ना, देखो मैंने अभी बताया ना कि हमारा काम करने का तरीका अलग है। अब हम चेयरमैन बन गए, अब हमारा कोई भी पक्ष नहीं है। हम इस कस्बे के मान लो एक जिम्मेदारी का पद मिला है, तो सब पूरा कस्बा हमारा परिवार है। और कस्बे का काम और सौंदर्यकरण ऐसे करते हैं जैसे आदमी अपने घर का करता है। जैसे अपने घर में दिमाग लगाता है कि भाई यहाँ मुझे जंगला रखना, यहाँ मुझे सीढ़ी बनानी, यहाँ पे मुझे छज्जा करना, यहाँ पे मुझे प्लास्टर करना। तो उस हिसाब से हम इस पूरे कस्बे को अपने परिवार की तरह मानते हैं। और कभी हमने किसी को ये नहीं कहा भाई तू फला पार्टी का, तू फला पार्टी का। इसीलिए तो मान लो जब पार्टी बेसिस काम ही नहीं करा, हमने तो एक अपना परिवार बनाने का काम करा, इसीलिए चुनाव जीत गए। रही बात तबरेज़ भाई कह रहे भाई ये हमारे खिलाफ थे, लेकिन कभी हमने इन्हें ये महसूस ही नहीं होने दिया कि तुम हमारे खिलाफ हो। तो उस बात पर 2 बार खिलाफ रहे, अब साथ आ गए। चलिए, आप युवा हैं, आप युवा हैं, युवाओं की एक शक्ति होती है। जिधर युवा ज़्यादा ताकत झोंकता है उधर जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ता है, वोटर्स भी उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो क्या यहाँ ननौता में अच्छा खासा वोट माना जाता है? बीजेपी यहाँ मजबूत है या फिर समाजवादी के लोग मजबूत हैं? देखिए, बीजेपी और समाजवादी का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। मेन बात तो जो लोगों का जो सिस्टम है चुनाव लड़ने का, कि लोगों का अपना अपना एक सिस्टम यह है कि कोई अब मुस्लिम के नाम पे वोट मांगता है, कोई हिंदू के नाम पे वोट मांगता है, और पार्टी बेस के नाम पे लोग अपनी अपनी सियासत करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मेजॉरिटी कम्युनिटी हमेशा क्या होता है कि जो सरकार फ़िलहाल बीजेपी की सरकार पिछले 2014 से सरकार वजूद में है, और सरकार ने अपने मेजॉरिटी सिस्टम के हिसाब से जो उनके सांसद चुने गए हैं
उन्होंने बहुत कानून बनाए हैं, जो उन्होंने संविधान में भी कुछ कानून के बदलाव किए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लगता है कि हमेशा मुस्लिम के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा दोहरा नीति का चलने का काम होता है। पिछली सरकारों में या इस सरकार में? पिछली सरकारों में भी हुआ है और इस सरकार में भी हुआ है, लेकिन अब बीजेपी के साथ जाने का जो मेन मकसद ये है कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको कभी सरकार के विपक्ष में चल के कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, और जो मेजॉरिटी पक्ष के लोग हैं, क्यों मेजॉरिटी पक्ष एक ऐसी चीज़ है कि देखो मेजॉरिटी ही हमेशा कानून पास करने में, सांसदीय स्तर पर वोट डालने में, या किसी संविधान में कोई बदलाव करने में, या किसी कानून को मेजॉरिटी में लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो एक मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और सांसद और जो विधायक नीति के जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो मुस्लिम परसेंटेज कम है, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने का मैटर दूसरा है, लेकिन जो पार्टी की और सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का जो मामला है वो पार्टी के साथ रह करके हो सकता है। हम सब लोगों ने इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये विचार बना करके बीजेपी को ज्वाइन करने का काम किया है। और इसलिए क्या है कि जो आप ये समझिए कि जो मेजॉरिटी के कानून लागू होते हैं, जो मेजॉरिटी सरकार जो अपने योजनाएं लागू करती है, तो वो माइनॉरिटीज़ को हमेशा मिल नहीं पाती, और उसको मिलने का काम जब होता है कि अगर हम विपक्ष में रह करके उस चीज़ को मांगने का काम करें तो उस चीज़ का कोई असर नहीं है। अगर हम सरकार के साथ चल के उस चीज़ को, अपने कौम को, अपने लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अगर फ़ायदा पहुँचाने का माइनॉरिटीज़ को काम करेंगे, उसमें सभी बिरादरी, सभी कौम के लोग हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ करके अपने लोगों का काम कराने का एक मौका मिला है, एक फ़ायदा मिलने का काम हुआ है। तो इस बात को देखते हुए हम सब लोग बीजेपी के साथ हैं और सांसद प्रदीप चौधरी जी को दोबारा इंशाल्लाह सांसद बना के भेजेंगे। अब तो मुस्लिम कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी से इकरा हसन, क्या नाराज़गी है उनसे, या फिर भाजपा से प्रभावित हुए, या यहाँ के सांसद से प्रभावित हुए, या फिर गोंगो विधायक किरण सिंह से प्रभावित हुए? मामला पूरा क्या है? देखिए, मेरे से पहले मेरे बड़े वक्ता जो हैं, मेरे सीनियर साथी, इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन हम नाराज़ किसी से नहीं है। अपना मन है, अब हमारा मन है, हम भाजपा में जाएंगे और भाजपा को वोट दिलाएंगे। बहुत अच्छा नेता है हमारा जो प्रदीप चौधरी है, वो किसी की बुराई में नहीं है, खुशहाल आदमी है। और जो ये मिले मकान, राशन कार्ड, देखो किसी को अगर 2-2.5 लाख रुपए दे दे वो कूदता फिरे आदमी, वोट क्यों नहीं देंगे लोग? देना चाहिए सब, कूद कर देंगे, कूद के देंगे वोट, नाच के देंगे वोट, मैं मानना है मेरा ये। मतलब गरीब जो तबका है वो बीजेपी पर जा रहा है। 50 साल से झोपड़ियों में पड़े तो लोग बाग, उनके मकान बन गए, हद है, और फिर तो आगे कुछ भी नहीं रहा। मुसलमान हैं आप? मैं कुरैशी समाज से हूँ, पूर्व सभासद हूँ कस्बे में। तो मतलब बीजेपी में मुसलमान, बीजेपी में मुसलमान और हिंदू, ऐसे में कुछ मसला नहीं भाई साहब, ये तो सब एक है। ये तो हम खाम गए आपस में राजनीति में कहते हैं जी वो हिंदू है, मुसलमान है, ये है वो है, कोई ऐसा मामला नहीं है, सब ठीक है। और जो प्रदीप चौधरी है बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे मामला है उनके साथ हमारा। चेयरमैन साहब जहाँ गए हम वहीं जाएंगे, और हमारा क्या पूरा कस्बा वहीं है जहाँ चेयरमैन साहब है। ये था ननौता शहर में। अगर बात की जाए तो यहाँ से बड़ा फैसले लिए गए हैं। मौजूदा चेयरमैन जी ने भाजपा को सपोर्ट कर दिया है, यानी कि भाजपा की नीतियों को और अपनी जनता की समस्या जो होती है उनको सही करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए ये फैसला इनका मानना है लिया गया है। और अगर बात की जाए सांसद प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा से जो कैंडिडेट हैं, यानी कि पहले भी सांसद रह चुके हैं, अब की बार क्या वो उनका समीकरण मजबूत होता नज़र आ रहा है, ये तो आप वीडियो में ही समझ सकते हैं। अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर रखें, और यूट्यूब पर ND UP और फेसबुक पर सोशल जस्टिस नेटवर्क को ज़रूर फॉलो करें। थैंक